हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैत्रेय मंत्रास। कैसे हो आप लोग? फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है जो कि हमारी कंट्री से रिलेटेड है। आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी बताया था आपको कि इकोनॉमी के क्या क्या टाइप्स होते हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस है और किस तरीके से वो रिलेटेड है एक दूसरे से। आज की वीडियो में मैं आपको अपनी कंट्री की इकोनॉमी है मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें आपका आधा सेक्टर या फिर एक मेजर सेक्टर आपका गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं और एक मेजर सेक्टर आपका प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं। बेसिकली वी कैन से दैट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक प्रॉपर्टीज़ और इंडस्ट्रीज़। आज मैं इस वीडियो में क्या बात करूंगा आपको, टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर इन इकोनॉमी। मतलब प्रोड्यूसर क्या होता है? प्रोड्यूसर एक उत्पादक, अगर हिंदी में बात करें तो प्रोड्यूसर मीन्स उत्पादक। उत्पादक कौन होता है? जो उत्पादन करता है। उत्पादन किस चीज़ का हो सकता है? किसी भी चीज़ का हो सकता है। बेसिकली मैंने किसी भी इकोनॉमी के अंदर दो ही चीज़ें बताई थी आपको, एक होता है गुड्स, दूसरा होता है सर्विसेज। गुड्स भी एक प्रोड्यूसर करता है और सर्विसेज भी एक प्रोड्यूसर देता है, ठीक है। बिकॉज बोथ गुड्स एंड सर्विसेज आर एसेंशियल कमोडिटीज़ इन आवर इकोनॉमी, ठीक है। गुड्स भी चाहिए और गुड्स के लिए सर्विसेज भी चाहिए। आप देख सकते हो जैसे कि अभी मान लीजिए कोई भी प्रोडक्शन अगर हमारे अंदर इंडिया की कंट्री में या फिर किसी भी कंट्री के अंदर ले लो आप, उसमें अगर प्रोडक्शन हो गया इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, लेकिन वहाँ पे सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, तो वो प्रोडक्शन इतना बेहतर साबित नहीं होगा, क्योंकि जब तक उसको सर्विसेज नहीं मिलेंगी वो अपने प्रॉपर प्लेस पर नहीं पहुँच पाएगा, वो कंज्यूमर तक रीच नहीं कर पाएगा और वो प्रॉपरली जो उसको कंज्यूम जिस तरीके से होना चाहिए, जिस टाइम पे कंज्यूम होना चाहिए, उस टाइम पे वो कंज्यूम नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लीजिए भी हम सारे जो भी प्रोडक्शन होता है वो ऐसा तो नहीं है किसी एक ही पर्टिकुलर प्लेस पे होगा, डिफरेंट प्लेसेस पे होता है। और कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे वो लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन होता है, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे वो स्मॉल अमाउंट में प्रोडक्शन होता है। तो इस बेसिस पे क्या है, आपका जो इकोनॉमी है वो सर्विसेज पे डिपेंड करती है। क्यों? देखो, आपने कोई प्रोडक्शन किया, मान लीजिए मैंने अपने घर पे कुछ प्रोडक्शन किया, लेकिन जब तक मैं उसको कंज्यूमर तक नहीं पहुंचाऊंगा तब तक वो प्रोडक्शन बेकार है, ठीक है। वो घर में गुड्स पड़े रहेंगे, उन गुड्स का कुछ नहीं होगा जब तक कि वो कंज्यूमर तक ना पहुंच जाए। दैट्स वाई सर्विसेज आर वेरी इसेंशियल इन इकोनॉमी। अब मैं बात करता हूँ प्रोड्यूसर्स की कितने टाइप के हैं। देखो, प्रोड्यूसर्स तीन तरह के होते हैं बेसिकली। फर्स्ट होता है प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकंड होता है सेकेंडरी प्रोड्यूसर, थर्ड होता है टर्सरी प्रोड्यूसर। देखो, प्राइमरी प्रोड्यूसर को बेसिकली हम फार्मर बोलते हैं, ठीक है। फार्मर हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं जो कि हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जो भी डिफरेंट तरीके की चीज़ें हैं, लाइक ट्री से औषधि दे रहे हैं। मतलब जो भी हमारे रॉ मटेरियल्स हैं, वो रॉ मटेरियल्स कौन पैदा करता है? वो किसान पैदा करता है। तो किसान हमारा फर्स्ट रूट ऑफ इकोनॉमी है, ठीक है, फर्स्ट रूट ऑफ इकोनॉमी है। क्यों? क्योंकि अगर किसान पैदा नहीं करेगा तो आगे की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगी, ठीक है। ना ही सर्विसेज का कोई रोल होगा, क्योंकि सर्विसेज कब काम आती है? जब आपके यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है तब। एट फर्स्ट आपकी सर्विसेज कुछ नहीं है, सर्विसेज आपकी एट लास्ट काम आएंगी। जब आपका प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्शन काम कर रहा है तभी आपकी सर्विसेज थर्ड स्टेज पे काम आती हैं। बेसिकली इसमें क्या है, देखो, जैसे कि अगर आपने मान लीजिए किसान ने कोई प्रोडक्शन नहीं किया, ठीक है, किसान ने प्रोडक्शन नहीं किया, मान लीजिए आपको अनाज नहीं हुआ, गन्ना नहीं पैदा किया, तो इसके बाद क्या होगा? आपका सेकेंडरी जो प्रोडक्शन है, मतलब बेसिकली जो नेचुरल चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं वो आपकी प्राइमरी प्रोडक्शन में आ जाएंगी। अब उसके बाद सेकेंडरी प्रोडक्शन क्या है? सेकेंडरी प्रोडक्शन इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंडस्ट्रीज़। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं? मशीनरी बनाती हैं और कुछ फिनिश्ड गुड्स बनाती हैं, जैसे कि आपका पैकेजिंग करना और गुड्स को पूरा मार्केट में तैयार करना। अगर मान लीजिए जैसे और है, अयस्क बोलते हैं जिसको हम, तो उसमें क्या है, डिफरेंट चीज़ें मिली हुई होती हैं, उनको सबको सेपरेट करने का काम किसका है? इंडस्ट्रीज़ का। इंडस्ट्रीज़ मतलब सेकेंडरी प्रोड्यूसर। तो सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? आपकी जो प्राइमरी प्रोडक्शन हुआ है उसको वो रेडी टू डिस्पैच करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें प्राइमरी प्रोडक्शन में, हमने क्या किया, गन्ने का एग्जांपल ले लेते हैं। हमने गन्ना बना लिया, तो गन्ना उगाने के बाद क्या हुआ? वो गन्ना रेडी टू ईट है या रेडी टू डिस्पैच है। तो डिस्पैच कहाँ होगा? वो सेकेंडरी प्रोडक्शन में। क्यों? क्योंकि उससे हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि हम चीनी बना सकते हैं, शुगर, जैसे कि हम गुड़ बना सकते हैं, जैसे कि हम शक्कर बना सकते हैं, और उससे हम और भी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि मतलब
उसका जो कचरा निकलता है, जो रिमेनिंग पार्ट्स है, उसको हम भट्टे में यूज़ कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या है, ये एक दूसरे से लिंक है। कैसे? देखो, प्राइमरी प्रोडक्शन ने काम किया तो आपके सेकेंडरी प्रोडक्शन को काम मिला, लेकिन सेकेंडरी प्रोडक्शन भी प्राइमरी प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है। कैसे? क्योंकि सेकेंडरी प्रोडक्शन में क्या होता है कि आपकी मशीनरी बनती हैं, जो भी मशीन से कहाँ से आती हैं, सेकेंडरी प्रोडक्शन से ही तो आती हैं। तो सेकेंडरी प्रोडक्शन वालों ने क्या किया, मशीन्स बना के प्राइमरी प्रोडक्शन वालों को दी, और उन्होंने उन मशीन्स की हेल्प से अपने प्राइमरी प्रोडक्शन को और मजबूत किया और अच्छा बना दिया। ठीक है, ये आपका एक रोल होगा सेकेंडरी प्रोडक्शन का प्राइमरी प्रोडक्शन में। अगर हम बात करें कि प्राइमरी प्रोडक्शन और सेकेंडरी प्रोडक्शन हमारा हो रहा है, प्राइमरी प्रोडक्शन मतलब जो नेचुरली हम चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं या जनरेट कर रहे हैं या डेवलप कर रहे हैं या फिर प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्लस सेकेंडरी प्रोडक्शन में हम उन चीज़ों को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि मशीन्स बनाना, आपके जो भी प्राइमरी प्रोडक्शन हो रहा है उनको हम एक फिनिश्ड गुड्स में लेके आए, जैसे कि रेडी टू यूज़ या फिर रेडी टू रीच द कंज्यूमर, इस तरीके से हम बना लेते हैं। जैसे कि कपड़ा है, कपड़े में क्या होगा, सबसे पहले सूत बनाना होगा या फिर जो भी उसका धागा है वो सब बनाना होगा, उसके बाद कपड़ा बनेगा, इंडस्ट्री में जाके बनेगा। ठीक है, रेशम, जैसे रेशम है, रेशम आपने कैसे पैदा किया, प्रोड्यूसर ने किया, प्राइमरी प्रोड्यूसर ने किया। ठीक है, किसानों ने किया। उसके बाद क्या हुआ, वो जो रेशम वहाँ से मिला, उस रेशम को कहाँ भेजा गया, इंडस्ट्रीज़ में फॉर द सेकेंडरी प्रोडक्शन, क्योंकि सेकेंडरी प्रोडक्शन में उससे बहुत सारी चीज़ें तैयार की जाएंगी। ठीक है, जैसे कि कुछ चटाई बना लो या कपड़ा बना लो या फिर कुछ भी बना सकते हैं, एनीथिंग जो भी उससे रिलेटेड है, या फिर उससे रिलेटेड कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी जनरेट करी गई सेकेंडरी प्रोडक्शन के द्वारा। अब नेक्स्ट रोल किसका आता है, अगर आप प्राइमरी प्रोडक्शन सेकेंडरी प्रोडक्शन कर लो तो थर्ड स्टेज पर आ जाती है आपकी टर्सरी प्रोडक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जो टर्सरी प्रोडक्शन है वही तो कंज्यूमर तक पहुंचाएगी उसको। जैसे कि आपकी ट्रांसपोर्ट हो गया, रेलवेज़, रोडवेज़, एयरलाइंस, ये सब क्या है आपकी, ये सब आपकी सर्विसेज हैं, जो कि आपकी, ये ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बोला जाता है ना इसको, तो ये सर्विसेज हैं आपकी। टेलीकॉम हो गया और बहुत सारी पोस्ट सर्विस होगी, ईमेल सर्विस होगी, ये सब क्या है, सर्विसेज हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो भी इकोनॉमी के अंदर, कोई भी इकोनॉमी के अंदर टर्सरी प्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक गुड्स एंड सर्विसेज वहाँ पे दोनों मिलके साथ में नहीं होंगे, कोई भी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती है। क्योंकि जो फाइनली वो जो कंज्यूमर के पास रीच करेगा ना प्रोडक्ट, कोई भी प्रोड्यूस्ड, वो फाइनली करेगा टर्सरी प्रोडक्शन के थ्रू, जो कि हमारा होगा सर्विसेज के थ्रू। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको कुछ समझ में आया? प्राइमरी प्रोडक्शन मतलब आपका जो भी किसान कर रहा है वो प्राइमरी प्रोडक्शन कर रहा है, जो कि नेचुरली प्रोड्यूस्ड है। सेकेंडरी प्रोडक्शन मतलब जो आपका मशीन्स के द्वारा बनाया जा रहा है, या मशीन्स भी बनाई जा रही हैं, वो भी इंडस्ट्रीज़ में बनती हैं। तो सेकेंडरी प्रोडक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दी मशीन्स एंड इंडस्ट्रीज़। ठीक है, टर्सरी प्रोडक्शन मतलब डायरेक्टली रिलेटेड टू दी सर्विसेज, गुड्स से रिलेटेड नहीं है, सर्विसेज से रिलेटेड है। तो सर्विसेज भी होना बहुत ज़रूरी है। आपके अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं होगा तो वहाँ से सामान जो है वो जल्दी से कंज्यूमर के पास नहीं पहुँच पाएगा, या फिर आपकी रोड्स हो गया, रोडवेज होगी, रेलवेज होगी, या फिर एयरलाइंस होगी, ये सब आपकी अगर सही से ऑपरेट नहीं कर रही होंगी, जैसा कि आप अभी लॉकडाउन के ड्यूरेशन में देख सकते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज सफ़र कर रही हैं। अभी क्यों कर रही हैं? क्योंकि उनके पास अभी सर्विसेज नहीं है। बाकी सब कुछ है, उनका प्रोडक्ट बन रहा है, रेडी टू डिस्पैच है, लेकिन सर्विसेज नहीं है। सर्विसेज होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सर्विसेज ज़्यादातर जो हमारे कंट्री के अंदर वो ऑपरेट होती हैं, वो हमारी गवर्नमेंट के थ्रू ऑपरेट होती हैं। ठीक है, मैंने बताया था ना आपको, इंडिया इज़ ए मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में जो ऑल द एसेंशियल कमोडिटीज़ आर अंडर गवर्नमेंट एंड ऑल द बेसिक कमोडिटीज़ आर अंडर द प्राइवेट सेक्टर। और कुछ कुछ चीज़ें जो हैं, जैसे कि अभी अगर हम बात करें स्टील, एक स्टील बहुत ही बड़ा सेक्टर है, लेकिन उसमें प्राइवेट भी है और पब्लिक भी है, दोनों ही है। आपने देखा होगा हिंदुस्तान स्टील करके है कंपनी, वो हमारी गवर्नमेंट कंपनी है, और टाटा स्टील है वो हमारी प्राइवेट कंपनी है। तो इस तरीके से हमारा कुछ कुछ मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों का ही रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो आपका गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर। तो इसी में अगर हम सर्विसेज की बात करें तो मेनली सर्विसेज जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर द्वारा ही प्रोवाइड की जाती हैं, क्योंकि रोड बनेगा तो ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर से ही बनता है, और जो भी आपका ये रेलवे वगैरह जितने भी बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट के सिस्टम हैं, जो भी पोस्टल सर्विसेज हैं, जो भी बड़े बड़े लार्ज सेक्टर्स हैं, वो सब सर्विसेज के किसके अंडर में, गवर्नमेंट के अंडर में। ठीक है, तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अपने दोस्तों को इसको शेयर करो वीडियो को, क्योंकि उनको भी थोड़ा सा नॉलेज, अच्छी चीज़ है तो अपनी कंट्री के बारे में नॉलेज है। ठीक है ना, तो कैसे हमारी कंट्री ग्रो कर सकती है उसके लिए हमें अपने 2 पिलर्स
तीनों ही पिलर्स को वैसे मजबूत करना है, लेकिन सबसे पहले किसान को मजबूत करना होगा। अगर हमें अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है तो सबसे पहले फर्स्ट प्रोड्यूसर को सबसे ऊपर लेके आना होगा, टॉप पे। अभी हाँ, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, अभी हमारी कंट्री के अंदर जो लार्जेस्ट सेक्टर है वो है अभी सर्विसेज। तीनों में से सबसे पहले आएगा प्राइमरी प्रोड्यूसर, सॉरी सबसे पहले आएगा टर्सरी प्रोड्यूसर, जो कि हमारा सबसे लार्जेस्ट सेक्टर है। सबसे ज़्यादा जीडीपी हमारी किस पे डिपेंड करती है, वो करती है टर्सरी प्रोड्यूसर पे, मतलब सर्विसेज पे। सर्विसेज सेक्टर हमारा इंडिया का सबसे बड़ा सेक्टर है। उसके बाद सेकंड नंबर पे डिपेंड करती है प्राइमरी प्रोड्यूसर पे, मतलब सेकंड नंबर पे हमारे किसान भाई जो हैं वो हमारे सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे वो कंट्री को चला रहे हैं। ठीक है, जीडीपी कंट्री की हमारी सेकंड नंबर पे डिपेंड कर रही है किसानों पे। और थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो वो हमारी इंडस्ट्रीज़ पे डिपेंड कर रही है। लेकिन अगर मैं एक बात और बताऊं आपको कि जब भी कोई कंट्री डेवलपिंग कंट्री बनती है या डेवलपिंग कर रही होती है, डेवलप कर रही होती है, तो उसमें बहुत तेज़ी से आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, तो जो कि इंडिया में भी अभी हो रहा है। ठीक है, तो इंडिया इसीलिए बोलते हैं इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री। चलो मैं डेवलपिंग और डेवलप्ड पे आपको एक और वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बाकी इस वीडियो में मैंने आपको बताया टाइप ऑफ प्रोड्यूसर क्या क्या होते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर किसान को बोलते हैं, सेकेंडरी प्रोड्यूसर इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, और टर्सरी प्रोड्यूसर सर्विसेज से रिलेटेड है। इंडिया में सर्विसेज सेक्टर सबसे लार्जेस्ट सेक्टर है। सेकंड नंबर पे आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर जो कि किसान है, और थर्ड नंबर पे आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर जो कि इंडस्ट्रीज हैं, सेकेंडरी प्रोड्यूसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाकी के लिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना। अपना कोई कमेंट अगर हो, डाउट हो कुछ भी, तो वो कमेंट में ज़रूर लिखना। ठीक है, हम उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।